नमस्कार, मैं राधिका कौशिक ले आई हूँ सुपरफास्ट राजस्थान। तो आइए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करने से पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, टवेरा गाड़ी पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी घायलों को बाड़मेर रेफर किया गया। 10 लोग घायल हो गए इस हादसे में। वहीं देवका गाँव के समीप ये हादसा हुआ और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और देवका गाँव के समीप ये हादसा हुआ, जिसके कारण माहौल वहां पर गर्मा गया। और बता दें कि फतेहगढ़ से बड़ी खबर यह है, गाड़ी पेड़ से जा टकराई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चतुर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चतुर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि जो गाड़ी पेड़ से टकराई, किस तरह से गाड़ी टकरा गई, क्या कुछ वहां पर हुआ? ये जैसलमेर से बाड़मेर जा रही थी। सभी निवासी बाड़मेर जिले के हैं जी। और अनियंत्रण होकर टवेरा गाड़ी पर पेड़ से टकरा गई। जी चतुर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो घायल हैं उन्हें कहाँ भर्ती करवाया गया है, क्या उनका इलाज जारी है? बाड़मेर में उनका इलाज जारी है। 108 फतेहगढ़ और शिव की पहुंची वहां मौके पर, उन्होंने घायलों को बाड़मेर चिकित्सालय पहुंचाया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद चतुर सिंह। तो बता दें कि जैसलमेर के फतेहगढ़ में टवेरा गाड़ी पेड़ से जाके टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। और बात करते हैं पुष्कर की, जहां 3 युवकों को ग्रामीणों ने चोर समझकर उनकी धुनाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक ये तीनों युवक गनाहेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जो कालबेलिया परिवार से संबंध रखते हैं और तीनों बसेली गांव में कालबेलिया नृत्य के लिए बातचीत के लिए आए थे। टोक्यो उनियारा में सेवा परिषद के आह्वान पर राजस्व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर उनियारा तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राजस्व कर्मियों ने राज्य सरकार से हुए समझौते की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। रावतसर से राजस्व कर्मियों ने सेवा परिषद की मांग पर पत्र सौंपा और समझौता वार्ता कर कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। राजस्व कर्मियों की सामूहिक अवकाश पर जाने से कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहा। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर बाड़मेर तहसील कार्यालय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहे, जिससे तहसील कार्यालय में दिन भर कामकाज ठप रहा। बूंदी में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को आंदोलन पर उतरे राजस्व परिषद के सदस्यों ने सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार कर तहसील मुख्यालयों पर धरना देकर विरोध जताया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टोक से जो है पेयजल की राइजिंग लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। RUIDP के कार्य के दौरान ये लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पटेल सर्कल पर खुदाई का कार्य चल रहा था, जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई और पिछले 40 मिनट से तेज दबाव से ये पानी निकल रहा है। सबसे पहले जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से तेज प्रभाव से पानी वहां से निकल रहा है। पानी की बर्बादी वहां पर हो रही है और 40 मिनट से ये पानी लगातार इसी दबाव के साथ निकल रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि RUIDP के कार्य के दौरान ये लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। 40 मिनट से लगातार पानी तेज दबाव के साथ वहां बह रहा है और व्यर्थ ये पानी जा रहा है। फिलहाल कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से किस तरह तेज दबाव से ये पानी निकल रहा है। तिवरी क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय के आगे बेमियादी धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। शेरगढ़ तहसीलदार सहित कार्यरत पटवारी RIs अब अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। बुधवार को कर्मचारियों ने तहसीलदार चैम्बर पर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा जिले के राजस्व कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठे और इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगों को जल्द लागू करने की मांग की। सूरतगढ़ में राजस्थान सेवा परिषद के मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने के कारण राजस्व कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अवकाश रखा। मांगे न माने जाने के कारण राजस्थान पटवार संघ अध्यक्ष PP विश्नोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने SDM को ज्ञापन सौंपा। पाली की देसुरी तहसील के सभी कानूनगो गिरदावर और सहित पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया। तहसील परिसर में धरने पर बैठे कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ब्यावर में राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहे और इसके चलते पटवार घरों में कामकाज नहीं हो सका। राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर कोटा में भी देखने को मिला है। यहाँ तहसीलदार संघ, कानून गो संघ और पटवार संघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कार्य बहिष्कार किया। राजस्व कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर तारानगर में भी देखने को मिला। यहाँ भी राजस्व कर्मी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहे और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तीर्थनगरी पुष्कर में तहसील कार्यालय के बाहर राजस्व कर्मचारियों ने कर्मचारी धरना प्रदर्शन देकर किया और इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश का असर जोधपुर में भी देखने को मिला। तहसील कार्यालय में सभी तरह के कामकाज ठप रहे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सरदार शहर में राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को नहीं मानने के विरोध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी अनिश्चितकालीन अवकाश पर रहे, जिससे तहसील कार्यालय का काम ठप हो गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजस्व कर्मियों ने तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व सेवा परिषद के मांग पत्र पर समझौता वार्ता की कार्रवाई की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे और तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। अलवर में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास आयुक्त कर्मचारी संघ की जिला शाखा ने प्रदेश आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी कर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। टोंक विधायक के बेटे और नगर परिषद सभापति के भतीजे से पुलिस की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले में निलंबित किए गए 5 पुलिस वालों के समर्थन में पुलिस लाइन सहित शहर के 3 थानों के पुलिसकर्मियों ने मैच का बहिष्कार किया। बूंदी में ट्रक यूनियन के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ये लोग कृषि उपज मंडी से ट्रैक्टर ट्रोलियों के जरिए माल उठाए जाने का विरोध कर रहे थे। महरोड के भगवानी खुर्द ग्राम पंचायत में खाली पड़े सरपंच पद को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पाली के देसुरी में मीणा समाज के लोगों ने सादड़ी नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में देसुरी गए और एसडीएम को ज्ञापन देकर सादड़ी एसएचओ और हेड कांस्टेबल को यथावत रखने की मांग की। झालावाड़ के बकानी पंचायत समिति में संसदीय सचिव नरेंद्र नागर की मौजूदगी में साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक में पेयजल का मुद्दा भी छाया रहा। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से संसदीय सचिव को अवगत कराया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ पंचायत समिति में प्रधान घनश्याम कंवर की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग के अधिकारियों की चौथ वसूली का आरोप लगाया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान शीला मीणा की अध्यक्षता में हुई और बैठक में बिजली पानी की समस्या के मुद्दे छाए रहे। भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया पंचायत समिति में प्रधान नीता विजय वर्गीय की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों का अनुमोदन किया गया। बालोतरा में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक महज औपचारिक बनकर रह गई है। बैठक में प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे, जिसके चलते किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। सरवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान किशन लाल बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बाड़मेर में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में पेयजल के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य और बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने दबंगई दिखाते हुए जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। बहरोड पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में विकास अधिकारी देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। भरतपुर में संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार ने अधिकारियों की बैठक लेकर मेवात इलाके में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम के निर्देश दिए। भोपालगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान चिमन सिंह ढेड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सरपंच की अनुपस्थिति में उनके रिश्तेदार पहुंच गए और सवाल जवाब करने लगे। 12 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने प्रेस वार्ता की और योग दिवस को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उदयपुर में योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और 18 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जिला कलेक्टर ने दी। बहरोड उपखंड कार्यालय पर एसडीएम सुरेश यादव ने 21 जून को योग दिवस के संबंध में तैयारियों को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जहां योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। कोटा में निगम आयुक्त डॉक्टर विक्रम जिंदल और महापौर महेश विजय स्वच्छता को लेकर शहर का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान मोदी कॉलेज नाले में कचरा जमा होने पर उन्होंने नाराजगी जताई।
ब्यावर के अजमेरी गेट स्थित तहसील कार्यालय परिसर में ऑफिसों के बाहर खुले में लटके हुए विद्युत तार हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ब्यावर में सहायक सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय पिछले 15 दिनों के बाद भी व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध जयपुर नगर निगम का सतर्कता दस्ता श्यामनगर के पंडित टी एन मिश्रा मार्ग पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली। बीकानेर में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में युवाओं ने अपने समर्थकों को वोट देने के लिए जमकर पोस्टर उड़ाए, जिससे शहर की सड़कों पर काफी कचरा हो गया। बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। 2 दिन तक चलने वाली काउंसलिंग में जिले के 53 अधिशेष शिक्षकों को पोस्टिंग दी जा रही है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में जिंदल शॉ कंपनी द्वारा की जा रही नियम विरुद्ध ब्लास्टिंग और खनन के खिलाफ उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई की और कंपनी के अधिकारियों को पाबंद किया। नदबई के कटारा गांव में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया और शराबबंदी की मांग की। नीमराणा के डूमरोली गांव में एक घर में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में बहरोड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश से आमजन अस्त व्यस्त हो गए, जिससे कृषि उपज मंडी में भागवत कथा की तैयारियों को लेकर लगाया गया पंडाल भी तूफानी हवाओं के चलते धराशायी हो गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी कस्बे में आए भीषण तूफान से खासा नुकसान हुआ है। कस्बे के 1 दर्जन घरों की छतें उड़ गईं और कपास की फसल ओलावृष्टि के कारण चौपट हो गई। कामा में भारी गर्मी के बाद लोगों को राहत मिली और तेज हवाओं के साथ 1 घंटे जमकर मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान चने के आकार के ओले भी गिरे। और इसी के साथ सुपरफास्ट राजस्थान में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस न्यूज हेडलाइंस के रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।